नमस्कार दोस्तों। चाइना का यूएस के साथ ट्रेड एंड टैरिफ वार तो चल ही रहा था। इसी बीच ट्रंप ने चाइना को एक मैसिव इकोनॉमिक अर्थक्वेक देते हुए हाल ही में ये अनाउंस किया है, यूएस एग्रेसिवली रिवोक करेगा चाइनीज स्टूडेंट्स का वीजा, जो ऑलमोस्ट 3 लाख चाइनीज स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करने वाला है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर कर रहा है, चाहे एशियन मीडिया हो या वेस्टर्न मीडिया। Trump administration will aggressively revoke Chinese student visa in major escalation with Beijing। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट न्यू वीजा पॉलिसीज पुट अमेरिका फर्स्ट नोट चाइना। और यहाँ पे लिखा गया है, अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प्स लीडरशिप द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट विल वर्क with the Department of Homeland Security to aggressively revoke visa for Chinese students, including those with connection to the Chinese Communist Party। जिन स्टूडेंट्स का चाइना की सीसीपी दैट इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंध है किसी भी प्रकार से, या उसकी फैमिली का भी यदि कोई कनेक्शन है, उन सब के वीजा को यहाँ पे रिवोक किया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। चूंकि सीसीपी की चाइना में एक मास फॉलोइंग है, बताया जाता है कि ऑलमोस्ट 10 करोड़ सीसीपी के फॉलोवर्स हैं। तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स यूएस में पढ़ने गए हैं, स्टडी करने गए हैं, उनके ऊपर एक मैसिव इंपैक्ट आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी लिखा गया है, जो स्टूडेंट्स क्रिटिकल फील्ड्स में स्टडी कर रहे हैं, उनके वीजाज को भी यहाँ पे रिवोक कर लिया जाएगा। चाहे भले ही आप सीसीपी से कनेक्शन रखते हो या नहीं, लेकिन यदि आपका स्टडी ऑफ फील्ड क्रिटिकल है तो आपको भी जो है यहाँ पे डिपोर्ट कर दिया जाएगा, एक्सपेल होना पड़ेगा। अब जो भी क्रिटिकल फील्ड ऑफ स्टडीज हैं, इसमें इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकती है, इसके अलावा क्लीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, डाटा एनालाइजिंग या अदर टाइप ऑफ हायर टेक्नोलॉजिकल बेस्ड स्टडीज इसमें काउंट की जा सकती हैं। एंड इस पर यूएस के मीडिया ऑफिशियल्स और जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनका ये तर्क है कि चाइनीज स्टूडेंट यूएस में आके इस हायर टेक्नोलॉजिकल बेस्ड स्टडीज को यहाँ पे लेते हैं और चाइना में जाके ग्राउंड लेवल पे इनकी एप्लीकेशंस को इंप्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, जिससे यूएस का जो टैलेंट पुल है वो खराब हो रहा है और यूएस कहीं ना कहीं चाइना से टेक्नोलॉजिकल और एजुकेशनल फील्ड में पिछड़ रहा है। इसीलिए वी विल आल्सो रिवाइज वीजा क्राइटेरिया टू एनहांस सिक्योरिटी of all future visa applications from the People's Republic of China and Hong Kong। Basically Hong Kong is an autonomous part of China, you know। तो इसीलिए हांगकांग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। और इस यूएस के मूव से बेसिकली लगभग 3 लाख चाइनीज स्टूडेंट्स को नुकसान होने वाला है। वे डिपोर्टेशन के एज पे आके खड़े हो गए हैं। इस पर चाइनीज स्टूडेंट्स का अग्रेसिवली ये कहना है कि जो हमारे गुड डेज थे वो ओवर हो चुके हैं। गुड डेज आर ओवर, चाइनीज स्टूडेंट्स डिस्पेयर एज यूएस क्रैकडाउन ऑन वीजाज। क्योंकि यूएस में स्टडी करना, वहां पे जॉब करना और जो एक यूएस ड्रीम जो दिखाया जाता है, वो आजकल आप देखोगे वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। तो ऐसे में बहुत सारे चाइनीज स्टूडेंट्स भी हैं जो मास लेवल पे, मास स्केल पे यूएस में जाते हैं स्टडी के लिए और उसके लिए काफी प्रिपरेशन भी करते हैं। एंड यहाँ पे अगर टू बी प्रिसाइज नंबर की बात करें तो 2,70,000 चाइनीज ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी यूएस के कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके वीजा को अभी स्क्रूटनाइज किया जाएगा और रिवोक कर दिया जाएगा और अलग अलग क्राइटेरियाज के आधार पे, जिसका हमने डिस्कशन किया है। तो बड़े स्केल पे आप देखोगे आने वाले समय में जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं उनको यूएस से एक्सपेल किया जाएगा। इस पर यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के एक स्टूडेंट हैं, उनका कहना है, इट्स प्रीटी एब्सर्ड, इट डजंट सीम्स लाइक समथिंग दैट should happen these days। I scrolled social media and felt quick and anxious seeing other people's reactions। 22 साल के चैन का ऐसा कहना है, जो यूएस में पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते थे इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। और
अब इस पर चाइना का क्या रिएक्शन आया है, तो ऑब्वियस सी बात है चाइना यहाँ पे कंडेम करेगा। ऑफिशियली चाइना ने कंडेम किया है यूएस के इस एक्शन को, यूएस के इस ऑर्डर को। आप यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, द गार्डियंस हो, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का भी आर्टिकल है यहाँ पे, डेली चाइना, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये कह रहे हैं कि चाइना ने कंडेम किया है यूएस के डिसीजन को टू रिवोक स्टूडेंट वीजा। अनरीजनेबल एंड आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है यूएस का ये मूव, और चाइना ने स्लैम किया है यूएस के डिसीजन को टू रिवोक चाइनीज स्टूडेंट वीजा। बेसिकली चाइनीज ऑफिशियल्स का यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि यूएस ने ये जो डिसीजन लिया है ये बेसिकली कैटेगोरिकली चाइनीज स्टूडेंट्स को ही टारगेट कर रहा है, जो अगेन एक डिस्क्रिमिनेटरी मूव है। एंड इन्होंने वार्न किया है यूएस को कि देखिए लॉन्ग टर्म में वर्ल्ड स्टेज पे आप अपनी क्रेडिबिलिटी खो दोगे, अपनी जो इमेज है, जो अमेरिका ड्रीम, अमेरिकन इमेज है, उसको कहीं ना कहीं लॉस होने वाला, डैमेज होने वाला है। तो अगर हम बात करें यूएस के अंदर स्टूडेंट की, जो फॉरेन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनमें हांगकांग, मेनलैंड चाइना, ताइवान और इंडिया का ये डाटा यहाँ पे दिया गया है। तो आप देखोगे एक मैसिव यहाँ पे डाउनफॉल बेसिकली देखने को मिला है 2014 से लेकर 2024 के बीच में। आप देखिए ये वाला जो ग्राफ है ये बेसिकली मेनलैंड चाइना का है, और किस तरह से इस ग्राफ में गिरावट देखने को मिल रही है। पहले जहां 2.5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स यूएस में जाते थे सालाना, और यूएस के भी वीजा नॉर्म्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, तो काफी आसानी से वीजा मिल जाता था। और ऐसे ही आप देखिए जो ये वाला जो ग्राफ है ये इंडिया के लिए ग्राफ है, तो इंडियन स्टूडेंट्स भी हालांकि बड़े स्केल पे जाते हैं यूएस में, लेकिन वहां पर भी 2024 के अंत तक हमको गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे फिर वो आपका हांगकांग हो और ताइवान हो। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन हम कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं अगेंस्ट इमिग्रेशन एंड फॉरेन स्टूडेंट्स, उसको लेकर जिस तरह से एग्रेसिव डिसीजंस लिए जा रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को क्लियर कट यहाँ पे आदेश दिया गया है कि किसी भी फॉरेन स्टूडेंट का एडमिशन 2025-2026 सेशन के लिए नहीं किया जाए। वो भी एक आदेश जो अभी रिसेंटली जारी किया गया था। और बेसिकली फॉरेन स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड जो यूएस में स्टडी के लिए वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, उस प्रोसेस को भी फिलहाल अभी के लिए होल्ड पे रखा गया है। ये 2 दिन पहले ही न्यूज सामने आई थी। एंड इसके अलावा आप देखिए मार्च महीने से ही यूएस ने हंड्रेड्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वीजा रिवोक किया था, जिसमें लाखों की संख्या में वापस अपने देश में जाना पड़ा था, होमलैंड। और जिन यूनिवर्सिटीज ने, जिन इंस्टीट्यूशंस ने, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन यूएस में वीजा प्रोवाइड कर रहे थे स्टूडेंट्स के लिए, उनको भी उन्होंने स्लैम किया है कि आप डोर्स को ओपन कर रहे हो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए बाय फ्रीजिंग वीजा इंटरव्यूज वर्ल्ड वाइड। जो भी वीजाज के लिए इंटरव्यूज होते हैं उनको यूएस ने फ्रीज किया हुआ है मार्च महीने से ही, या कहें कि फेब से ही इसको जो है फ्रीज किया हुआ है। अगेन इसी के साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि यूएस ने होल्ड किया है स्टूडेंट्स के वीजा को, वीजा अपॉइंटमेंट को। एंड प्लान ये बनाया है कि हम सोशल मीडिया वेटिंग करेंगे और इस चीज को एक्सपेंड किया जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे ये चीज स्क्रूटनाइज की जाएगी कि कौन कौन स्टूडेंट जो यूएस में आना चाहता है वे अपने सोशल मीडिया पे किस तरह की पोस्ट कर रहे हैं, उनके सेंटिमेंट्स क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है। बेसिकली स्पेसिफिकली तो ये चेक किया जाएगा कि कहीं ये स्टूडेंट्स एंटी सेमिटिज्म विचारधारा वाले तो नहीं है, या प्रो पैलेस्टीनियन तो नहीं है। क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 से 3 सालों में यूएस की यूनिवर्सिटीज में प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट देखे गए, और जो एंटी सेमिटिज्म आइडियोलॉजी है ये इंक्रीज होती गई है यूएस के अंदर। अभी एंटी सेमिटिज्म क्या होता है कि जो जूस पीपल हैं उनके खिलाफ फोबिया होना, उनके खिलाफ नफरत होना, या उनको जो है घृणित नजर से देखना, तो ये एक तरह से शब्द है उनके लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स जो इस विचारधारा से प्रभावित हैं वो यूएस में अब नहीं आ सकेंगे, उनको भी यहाँ पे वेटिंग उनकी जो है की जाएगी। So, as part of broader crackdown, Trump's team has frozen hundreds of millions of dollars in funding for universities and moved to deport students while revoking thousands of visa for others. Many of these
एक्शन हैव बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्ट्स। हालांकि कोर्ट के द्वारा कुछ यूएस के जो एक्शन है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक्शन है उनको फिलहाल के लिए ब्लॉक भी किया है कई जगह पे। बट फिर भी बड़े स्केल पे हम देख पा रहे हैं कि यूएस की जो यूनिवर्सिटीज प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविज्म को अलाउ करती हैं एंड उनके कैंपस में जो एंटी सेमिटिज्म हाईजैक होता है, मैसिव क्रैकडाउन उन्हीं पे जो है किया जा रहा है व्हाइट हाउस की तरफ से। बट यूनिवर्सिटीज ने ये एक्यूज किया है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप देखिए, जब सत्ता में आए थे तो आप फ्री स्पीच का हवाला देके आए थे कि यूएस में फ्री स्पीच लेके आऊंगा, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको बहाल किया जाएगा, जो कि बाइडेन एरा में खत्म हो चुका था। लेकिन खुद आप इस चीज को इन्फ्रिंज कर रहे हो। क्रिटिक्स सेज the new policies on social media betting represents a further violation of the rights that are supposed to be enriched बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फ्री स्पीच की बात करता है, कहीं से भी आप आओ उस चीज की परमिशन देता है। एंड ट्रम्प हैज थ्रो आउट हिज प्रेसिडेंसी काउंटेड दैट ही इज द वर्किंग टू डिफेंड फ्री स्पीच। मतलब जो भी इनका चुनाव का काल रहा है उसमें हर व्यक्ति ये कहते पाए गए हैं कि वो डिफेंड करेंगे फ्री स्पीच को, लेकिन अपने इन पॉलिसीज की वजह से क्रिटिक्स ने इनको क्रिटिसाइज किया है। ऐसे में आप देखिए एक चीज यहाँ पे ये भी ऐड करने वाली है और नोटिस करने वाली है कि यूएस में जो फॉरेन स्टूडेंट्स स्टडी के लिए जाते थे उनमें गिरावट देखने को मिल रही है पिछले साल से ही। रेड फ्लैग्स फॉर यूएस हायर एजुकेशन, मई 29 का आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। ये कह रहे हैं, जो सेविस का डाटा ये शो करता है, डिक्लाइन इन इंटरनेशनल स्टूडेंट एनरोलमेंट 2024 से लेकर 2025 मार्च तक 11% का इनरोलमेंट में डिक्रीज देखने को मिला है यूएस में, यूएस की यूनिवर्सिटीज में। और इससे अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन इकोनॉमिक इंपैक्ट आएगा यूएस की इकोनॉमी पे। और इन स्टूडेंट्स की सबसे अधिक संख्या चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, कनाडा, ब्राजील और नाइजीरिया से ही है। आप देखिए चाइना के, अगर हम चेंज की बात करें, परसेंटेज चेंज की, वो पहले 8, यहाँ पे नंबर्स में चलो बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे परसेंटेज में 3.28% की गिरावट देखने को मिली है। ऐसे ही इंडिया से जो स्टूडेंट्स जाते थे उनमें -27.90% की गिरावट देखने को मिली है। ऐसे ही अदर कंट्रीज का डाटा आप देख पाओगे। एक्सपर्ट्स का इस पे ये कहना है, बेसिकली ये जो डिक्लाइन हुआ है ये एट्रीब्यूटेड है टू द कॉम्बिनेशन ऑफ राइजिंग वीजा रिफ्यूजल रेट्स। यूएस अब देखिए बहुत ज्यादा जो नॉर्म्स हैं वीजा से रिलेटेड, उन रूल्स को, उन नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट करता जा रहा है। तो ऐसे में लोग यहाँ पे बच रहे हैं कि इतना लंबा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, कहाँ फिर यूएस में जाएं। उनकी प्रीफरेंस भी यहाँ पे चेंज हो रही है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जापान में, ईयू नेशंस में, या इवन अदर ऑस्ट्रेलिया वगैरह यहाँ पे अपने आप को डेस्टिनेट करना चाहते हैं। इसके अलावा जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं यूएस के अंदर, वो भी एक बड़ा रीजन यहाँ पे बन के आ रही हैं। जो रिपोर्ट की गई थी आईसीईएफ के चीफ के द्वारा, जेम्स क्लैस, उन्होंने कहा ए हायर एजुकेशन एक्सपर्ट, जो कि मींस एक हायर एजुकेशन एक्सपर्ट एट बोस्टन कॉलेज, उन्होंने हाईलाइट किया है दैट द सिचुएशन इज exacerbated by tightening US immigration policies including anticipated travel restrictions under President Trump administration। और ये सब बड़े रीजन हम कह सकते हैं। तो ऐसे में इम्पैक्ट हमारे इंडियन स्टूडेंट्स भी आएगा। जी हाँ, बिल्कुल आएगा। जो स्टूडेंट्स इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे हैं एंटी सेमिटिज्म विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो पैलेस्टीनियन हैं, कहीं कई बार हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे वे कैंपेन वगैरह चलाते हैं, तो उनको भी यहाँ पे इस चीज का सामना करना पड़ेगा। और पहले से ही ये एक और रिपोर्ट सामने आई है कि 25% तक जो कि इंडियन स्टूडेंट्स में फॉल देखने को मिलेगा दैट हु आर गोइंग टू यूएस। एक्सपर्ट सीज यूरोप जापान राइजिंग। ये लोग कहाँ पे जाएंगे? यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे या जापान उनका एक डेस्टिनेशन बन सकता है। तो अब आप देखिए इसका ओवरऑल इम्पैक्ट यूएस पे भी पड़ेगा, वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स पे भी पड़ेगा, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे लोगों का सपना होता है यूएस में जाना, वहां पे स्टडी करना, वहां पे इंटर्न करना, उसके बाद अपने देश में भी आते हैं कुछ लोग, या कुछ लोग यूएस में भी यूएस ड्रीम से प्रभावित होकर वहीं रह जाते हैं। तो इसमें यूएस को इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं होगा। यूएस की यूनिवर्सिटीज और वहां के जो ट्यूशन सेंटर्स हैं, इसके अलावा रेंट वगैरह से जो पैसा आता है, वो पूरा एक आर्किटेक्चर बना हुआ है, वो प्रभावित होने वाला है।
और इसी चीज को चाइना ने जो है हाईलाइट किया है अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में। तो फिलहाल के लिए ये न्यूज थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, यदि चैनल पे नए आए हो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना यार, बेल आइकन को प्रेस करके जाना। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करके जा सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस।